मुझे लगता है आज मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, थोड़ा सा पीछे हो लेते हैं फिर से। यहाँ से शुरू किया था। तो स्वॉट एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में ऑब्वियसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उनकी बात हो रही है। अपॉर्चुनिटीज, अ फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट, थ्रेट एंड अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं। स्ट्रेंथ यानी कि इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वीकनेस ऑब्वियसली इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चारों को मैच करके, इंटरनल और एक्सटर्नल को मैच करके स्ट्रेटजीज इवॉल्व की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसके लिए कई सारे टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एनालिसिस के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए भी कई सारे टूल्स हैं। और दोनों को मैच करके स्ट्रेटजीज को इवॉल्व करने के लिए भी कई सारे टूल्स और मॉडल्स हैं, और इनको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज द बोल्टन्स मैट्रिक्स, which is a basic matrix for studying the external environment of the organization, studying, scanning and analyzing the external environment of the organization, business organization। तो ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ये है, जिसमें कि एक डायमेंशन हो गया इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो कोई भी घटना जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में या हो सकती है, उसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हाई होगा या मीडियम होगा या लो होगा। और दूसरे डायमेंशन पर है जो वाई एक्स एक्सिस पे तो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस हो गया, वाई एक्सिस पे हम ले गए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट। तो ये भी या तो हाई हो सकता है या मीडियम हो सकता है या लो हो सकता है। तो एग्जाम्पल हम लोग अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा था कि फॉर एग्जाम्पल जो बॉर्डर पे डिस्टर्बेंसेस काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, अभी तो उतना नहीं कुछ न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि चाइना के साथ वॉर होने का जो कि ये घटना हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पे अगर बात करें तो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, अगर आज इंडिया और चाइना में वॉर शुरू हो जाए तो उसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक डायमेंशन हो गया। लेकिन दूसरा डायमेंशन है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि चाइना के साथ वॉर होगा। तो प्रोबेबिलिटी चाइना के साथ वॉर होने की हाई है, मीडियम है या लो है, ये हमको देखना होगा, स्टडी करना होगा, समझना होगा। और अगर वॉर हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट, उसका असर हमारे बिजनेस के ऊपर हाई होगा या मीडियम होगा या लो होगा, ये समझना होगा। और दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के फिर हम आगे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कि हमें किस तरह से इस प्रोबेबिलिटी, इस पर्टिकुलर इवेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मतलब हुआ सिंपल कि अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हाई है, और उसका हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट भी हाई होने वाला है, तो वो पर्टिकुलर फैक्टर हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है। सिंपल सी बात है। ऐसी कोई चीज अब हम अभी भी इस समय भी एट प्रेजेंट भी कई सारे वर्ल्ड में कई जगहों पर काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं वॉर की सिचुएशन भी हो रही है। तो हम किसी इस तरह के कोई भी एक्स और वाई देश में कहीं वॉर हो रहा है तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट में ही हो रहा है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस क्या होगा। तो कहीं और हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस हाई नहीं होगा, लो हो सकता है, अगर हमारे ऑपरेशंस उस पर्टिकुलर देश में नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट, वॉर होने के चांसेस हैं क्या, वो चाहे हाई भी हो, लेकिन अगर हमारे बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं है तो हमें उससे मतलब नहीं है। अभी जो ये कोविड-19 की सिचुएशन है, इसी को हम देखें तो पिछले साल ही ये वायरस आ गया था, और ये वायरस, इस वायरस के मतलब किसी एक पर्टिकुलर जहाँ भी पहुँच गया उस वहाँ पर उसके फैलने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर ये चाइना में या कहीं और फैल रहा है तो उसकी इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस वो लो था, या अपने देश के ऊपर इम्पैक्ट लो था। एक्चुअली सभी देशों ने यही माना ही था।
हाँ हाँ तो एक्चुअली एक तरह से कम अगर अब एनालाइज करें पोस्ट जो मतलब कोई भी चीज़ होने के बाद एनालिसिस जैसे करते हैं कि 2019 में ही बीमारी ये आ गई थी चाइना में, लेकिन करीब करीब सारे देशों ने इसकी सीरियसनेस को नहीं समझा था। तो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस के बजाय हम ये कह लें इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्री। तो सभी देश ये मान रहे थे कि हाँ बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन चाइना में हमसे क्या मतलब। तो बीमारी फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सब ही ये मान रहे थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वर थिंकिंग, द गवर्नमेंट्स आल्सो वर थिंकिंग कि हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ये बीमारी तो कहीं और फैल रही है। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं और इसी कारण से इतनी तेजी से पूरे संसार में फैल गया। अगर कोई देश प्रोएक्टिवली अपने आप को में भी उसी समय क्लोज कर लेता या कुछ प्रिवेंशन लेता, प्रिवेंटिव मेजर्स लेता, तो वो वहां तक तो नहीं पहुंच पाती बीमारी। खैर, यही मतलब है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इवेंट का। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे ऊपर इसका असर कितना होगा ये, और इसके होने का कितनी चांसेस है। तो अगर प्रोबेबिलिटी हाई है और इम्पैक्ट ऑन बिजनेस भी हाई है, तो ये इवेंट हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है, इसको बहुत ही ध्यान से इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रोबेबिलिटी होने की ज़्यादा है लेकिन बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारे लिए हाई प्रायोरिटी होगी, क्रिटिकल नहीं होगी, क्रिटिकल से थोड़ा सा नीचे की डिग्री पे होगा। हम इसको ध्यान देते रहेंगे कि ऐसी चीज़ कुछ होने वाली तो नहीं है, कुछ अगर होता है तो उसको हमें उसके हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी तो होने की बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट कम है, जो कि एक्चुअली कोविड-19 के लिए सभी देश समझ रहे थे, होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन बाद में अभी क्लास होने की प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा है लेकिन हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट कम होगा, तो इसीलिए सबने इसको लो प्रायोरिटी में डाला हुआ था, which was actually a mistake. Then प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट की तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो हमारे ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो ये हाई प्रायोरिटी हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी इस इम्पैक्ट की मीडियम है, होने की चांसेस कम है, और हमारे बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी कम ही पड़ेगा, मीडियम होगा, तो भी ये हाई प्रायोरिटी में ही आएगा। होने की प्रोबेबिलिटी अगर कम है और हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट लेकिन लो है, तो ऑब्वियसली ये लो प्रायोरिटी हो जाएगा। मतलब होने के चांसेस तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन अगर होता भी है तो भी हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, तो लो प्रायोरिटी हो गई। फिर इम्पैक्ट की प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट के होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो लो है, लेकिन अगर हुआ तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा असर डाल सकता है, तो उसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, टू बी वॉच्ड। सिमिलरली अगर होने की प्रोबेबिलिटी लो है लेकिन अगर हुआ तो कुछ तो असर हमारे ऊपर डालेगा, तो ये थोड़ा लो प्रायोरिटी में आ जाएगा। और अगर होने की प्रोबेबिलिटी भी कम है और हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट भी कम है, तो इट विल बी एक्चुअली ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी। कोई दिक्कत इसमें? आई सपोज दिस मॉडल इज क्लियर। सर एक बार फिर समझा दीजिए उसको। देखो, केवल इतनी सी बात है, कुछ भी जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन होने हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी मैंने जैसे चाइना के साथ वॉर की बात की थी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो चाइना के साथ वॉर हो गया, एक पैंडेमिक फैलने की बात हो गई, कोई इलेक्शन की बात हो गई,
इलेक्शन के कारण से गवर्नमेंट में चेंज हो सकता है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सपोज कि इलेक्शन होने वाले हैं और सेंटर में जो भी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है वो अभी हमें लगता है कि हमारे बिजनेस के हिसाब से फेवरेबल पॉलिसीज बनाने वाली गवर्नमेंट है, ठीक है ना। हमारे बिजनेस के हिसाब से जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो फेवरेबल पॉलिसीज बनाने वाली गवर्नमेंट है। अब इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन होने के बाद इसकी क्या चांसेस हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट। तो हाई चांसेस हैं गवर्नमेंट चेंज होने की, मीडियम चांसेस हैं या लो चांसेस है, ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर? यस सर। करंट गवर्नमेंट जो भी है यस सर, वो हमारे लिए फेवरेबल है, हमें मालूम है वो जो भी पॉलिसीज बनाती है वो हमारे बिजनेस को फेवर करती हैं। अब इलेक्शन होने के बाद हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या गवर्नमेंट चेंज होगी, हाई हो चांसेस है उसके चेंज होने की, या मीडियम चांसेस है, लो चांसेस, और अगली गवर्नमेंट कौन सी आएगी फिर। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो प्रो बिजनेस है, इसके क्या चांसेस हैं कि जो अगली गवर्नमेंट बनेगी वो एंटी बिजनेस हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई, मीडियम और लो। और अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या होगा, हाई, मीडियम या लो। तो गवर्नमेंट चेंज हो करके बिजनेस के लिए ज्यादा फेवरेबल ना हो ऐसी गवर्नमेंट बन जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हाई है तो ये हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी हाई होने वाला है। अच्छा, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी अगर ऐसी ही गवर्नमेंट अगली भी आने वाली है, हमें लगता है चाहे गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है, अगली गवर्नमेंट कांग्रेस की आ जाएगी, लेकिन बीजेपी भी हमारे लिए फेवरेबल है और कांग्रेस भी हमारे लिए फेवरेबल, तो फिर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस लो हो गया, तो लो प्रायोरिटी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ होने जा रहा है, हो सकता है, उसको वॉच करना होगा, क्या हो सकता है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसा पड़ेगा, बस यही देखना। तो अभी ये तो एक सिंपल एक ऐसे सीधे केवल एग्जाम्पल लिया था कि इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, वो तो अभी उसमें तो टाइम है, लेकिन हम सपोज ये देखें अभी वर्ल्ड में अभी यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। अब यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रही है, वैसे तो ग्लोबलाइजेशन के कारण से कुछ कहीं भी कोई भी चेंज होता है तो उसका सब जगह इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कहें कि वहां पर जो इलेक्शन होने वाले हैं उसका तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखना चाहते हैं, हाई, मीडियम और लो। और जीतते हैं या नहीं जीतते हैं तो उसका हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होगा, हाई, मीडियम या लो। तो अगर हमें लगता है कि दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के बजने से हमारे बिजनेस के ऊपर असर बहुत ज्यादा होने वाला है और उनके दोबारा बनने की प्रोबेबिलिटी भी हाई है, तो ये हमारे लिए क्रिटिकल हो गया, और इसी तरह से डिग्रीज चेंज हो सकती, ठीक है। यस सर। तो सिंपल इतनी ही चीज है, इसी मतलब इससे हम कर क्या रहे हैं, इससे हम ये सेग्रीगेट करेंगे, हमने जो भी ये जो 9 सेल इसमें बने हुए हैं, इसमें हम अलग अलग इवेंट्स लिख सकते हैं। तो चाइना के साथ वॉर, वो किस पर्टिकुलर सेल में आएगा, इसको ये हम रख देंगे वहां पर, ठीक है। हमें लगता है चाइना के साथ वॉर की, आप बताइए चाइना के साथ वॉर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई, मीडियम या लो। मीडियम सर। मीडियम। अभी बीच बीच में न्यूज चैनल्स अगर देख लें तब तो लगता है कि नहीं वॉर लगता है शुरू ही हो गया। सर स्टार्टिंग में तो हाई लग रहा था, हाई वो तो आप चैनल इस टाइम तो मीडियम ही लग,
कौन सा चैनल देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी आपको कैसी लगेगी, है ना। किसी किसी चैनल को तो देख करके Yes, sir. नहीं लगता है कि रात में वॉर शुरू ही हो गया, Yes, sir. हम जान नहीं पाए। तो एक्चुअली चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, वॉर कोई भी नहीं चाहता है। तो चाहे जितनी भी खराब कंडीशंस लगने लगे बॉर्डर पर, मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटी इसकी तो लो ही थी, लो ही है, हालांकि कुछ कह नहीं सकते। तो मीडियम, जैसे आपने बोला, मीडियम कह सकते हैं, लो कह सकते हैं। लेकिन अगर वॉर हो गया, ऑब्वियस सी बात है, वॉर अगर होता है तो उसका बिजनेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सफरर्स इन केस ऑफ वॉर। प्रॉब्लम भी होती है, एक्चुअली फायदा भी होता है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन ये तो सीधी सी बात है कि अगर वॉर होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा बिजनेस के ऊपर। तो अगर हमने मान लिया मीडियम कहा, आपने मीडियम अभी जो बोला था, तो मीडियम ही मान लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट मीडियम है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस हाई है। तो चाइना वॉर जो है वो इस पर्टिकुलर सेल में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट मीडियम, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस हाई, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस हाई, तो इसलिए हाई प्रायोरिटी हमारे लिए हो जाएगा। इसको हमें ध्यान, हमें चाइना के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी न्यूज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉर हो जाए, तो फिर हमें क्या, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाते रहना पड़ेगा हमको कि क्या करना होगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल जैसे जो लिया था कि यूएस इलेक्शंस, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में का क्या आउटकम होता है, प्रेसिडेंट चेंज होंगे या वही रहेंगे। तो चेंज होने की अब क्या इसमें कोई आइडिया, कोई ओपिनियन आप लोगों का कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? पता नहीं, मीडियम बोला जा सकता है ना, मतलब ना हाई ना लो, मीडियम। चलिए हम मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने की प्रोबेबिलिटी लो है। लेट अस जस्ट अज्यूम द प्रोबेबिलिटी दैट डोनाल्ड ट्रंप गेट्स इलेक्टेड एज यूएस प्रेसिडेंट फॉर अ सेकेंड टर्म इज लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट लो हो गया। और एक लोकल कंपनी है जो कि केवल यूपी में ही ऑपरेट कर रही है, तो इम्पैक्ट ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं या उनका अपोनेंट इलेक्शन जीतता है, उसका हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट लो हो गया। तो इसका मतलब है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हम लोग इस वाले सेल में डालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट लो, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस लो। तो सबसे नीचे वाली रो का जो सबसे राइट वाला सेल है वहां पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीजें इसी तरीके से। अब कोई ऐसा इवेंट देखें, मान लीजिए कि अभी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है ना, तो फेस्टिवल्स शुरू होने वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट ये तो होएगा ही होएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट हाई हो गया, सर्टेन है एक्चुअली। और फेस्टिवल सीजन में हम ये मान करके चलेंगे कि लोग पैसा खर्च करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस भी हाई हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल चीज है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला जो सेल है वहां पर हम इसको फेस्टिवल सीजन को रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ही हम लोग ये सारी चीजें ये देखते हैं और इनको तो ऐसे हमने जो भी कुछ इवेंट्स हैं उनको अलग अलग सेल में ऐसे डाल सकते हैं। ये जो मतलब किसी एक सेल में एक से ज्यादा चीजें भी आ सकती हैं, इस तरह से हमने उनको कैटेगराइज कर लिया। और ऐसे कैटेगराइज करने के बाद फिर हम उनके ऊपर उनको देखेंगे कि कैसे इनको इनके ऊपर काम करना है। जो क्रिटिकल है उसके ऊपर, उसके लिए ज़्यादा उसको ध्यान देना है, उसके लिए बहुत ही प्रोएक्टिवली हमको स्ट्रेटजीज बनानी है। जो हाई प्रायोरिटी वाले चीज़ें हैं उनके लिए भी कुछ हम स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस लेकर के चलेंगे। जो उसके बाद तीसरे लेवल पर टू बी वॉच्ड वाला आएगा, और लो प्रायोरिटी को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर कुछ होता है तो उसी हिसाब से उसको डील किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस सिंपली इज द बोल्टन्स मैट्रिक्स।
तो अब आज एक क्लास में हम लोग एक ही चीज को रखते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा एक टूल जो हमारे पास Yes, sir. जिसका जो एक एक्रोनिम है क्वेस्ट। क्वेस्ट का फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या करते हैं, ये फिर हम लोग अगली क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक